गुड मॉर्निंग। अभी हम आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना बताएंगे, जिसमें कि पहला टाइप में जो हम बता रहे हैं ये टाइप फर्स्ट होगा और इसमें आप किसी भी 2 अंकों के संख्या का वर्ग निकालना बताएंगे। अब देखिए, कोई भी बच्चा बिना पेन का, बिना कम मेहनत का, बिना याद किए हुए किस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 तक का वर्ग सभी बच्चे को याद होता है। अब उसके बाद इसी की मदद से हम आगे जो निकालेंगे, देखिए बहुत हल्के टाइप से निकालेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए 1 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा 1 होता है, 2 का स्क्वायर सभी को याद होगा 2 होता है, 3 का 9, 0 हम वैसे ही लगा रहे हैं, 4 का यहाँ पे 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। सिर्फ यहाँ तक आप लोग को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर सिर्फ याद रखना है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे 11 से लेकर 99 तक का वर्ग किस तरीके से बिना याद किए हुए हम बता सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाना है। हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 12 का स्क्वायर। और आप लोग तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम 3-4 एग्जाम्पल नहीं दे देते हैं। और जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इसका नाम है रीजनिंग सॉल्यूशन बाय अभिराज सर। आप इसी पे मैथ का भी क्लास कर सकते हैं। और जो आदमी नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होता है। तो ये तो याद जिसको रहेगा वो बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन जिन किसी छात्र छात्रा को याद नहीं होगा तो वो कैसे बनाएंगे, सो देखिए बिना याद किए हुए। सबसे पहला काम, 12 का स्क्वायर पूछा है, आप यहाँ पे क्या करिए, एक बड़ा सा प्लस का साइन दीजिए और इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दीजिए। और दहाई के स्थान पे जब तक कोई अंक नहीं आता है तब तक आप 0 को लेके चलिए, तो 04 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ भी जब तक यहाँ पे कोई अंक नहीं होता तो 04 कर दीजिए, कर दिए। अब आप क्या करेंगे, ये पहला और दूसरा स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, 1 × 2 × स्क्वायर का जो 2 है इसको गुणा करेंगे, तो 1 × 2 2 होगा, 2 × 2 4 होगा। और आप इसको एक अंक छोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए। अब जब जोड़ दीजिएगा तो 4 + 0 4, 1 और यहाँ 0 बच गया, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। और ये आपका आंसर निकल के आ गया 144।
आप लोग को लगता होगा कि ये बड़ा कैसे बनाएंगे, ये बहुत हल्का होने जा रहा है। आप 3-4 एग्जाम्पल तक धैर्य से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम ऑप्शन लेते हैं, क्वेश्चन 17। 17 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 289 होता है, लेकिन हमको बनाना कैसे, इस मेथड से। देखिए सबसे पहला काम, एक बड़ा सा प्लस का साइन ले लेंगे। अब यहाँ 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, और नहीं कुछ है तो 0 लगाइए, लगा दिए। अब क्या करिए, 1 × 7 × 2, 1 गुना 7 करिएगा 7 होगा, 7 गुना 2 करिएगा 14 होगा, तो एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 4 और 1। अब इनको जोड़िए, 9 4 4 8 1 1 2, 0 से कोई मतलब नहीं है, यानी ये आपका आंसर आ गया 289 289। ये दूसरा एग्जाम्पल था। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम बड़ा ले लेते हैं 23। 23 का स्क्वायर निकालना है। 23 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक बड़ा सा प्लस का साइन लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिखेंगे, नहीं कुछ है तो यहाँ 0 देंगे। 2 का स्क्वायर 4, नहीं कुछ है तो 0। अब यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 2 12, एक अंक छोड़ के 2 और 1। अब इसको जोड़िए, 9 2 4 1 5, ये आपका आंसर हो गया 529। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए, और वो भी कहाँ तक, 99 तक। 2 अंकों के लिए फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं। अब जो भी आदमी के मन में ये आ रहा है कि 3 अंकों का कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम बताएंगे, पहले इसको सीख लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 34। 34 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए सीधा प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नहीं कुछ तो 0। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 गुना 2, 3 गुना 4 12, 12 गुना 2 24, यहाँ पे 24 लिखिए। 6 4 1 5, 9 2 11, तो ये आपका जो है 1156। ये जो आपका आंसर आ गया 1156 आपका आ गया, किसका स्क्वायर, 34 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपके बाद एक दो एग्जांपल और देते हैं। अब जैसे आप निकालिएगा 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर कितना होगा, फिर प्लस का साइन दीजिए। 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 गुना 9 81। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, तो 09 दे दीजिए। 3 गुना 9 गुना 2, तो 3 गुना 9 कीजिएगा 27, 27 गुना 2 कीजिएगा 54, तो 5 और 4 ये आप जोड़ लीजिए। 1 8 4 12 2 बच गया 1, 9 5 14 1 15 5 बच गया 1, ये आपका आंसर आ गया 1521। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी 2 अंकों का वर्ग होगा उसको आप निकाल सकते हैं। अब किसी को यह कंफ्यूजन होगा, सर यदि शुरू में लास्ट में यानी जैसे 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो इसका कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार 40 50 60 सबका हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे होगा, तो ये आप जानते हैं कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो प्लस का साइन देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, एक और 0 लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 16 हो गया। अब यहीं पे आपका आंसर आ गया है, लेकिन अगला स्टेप हम फिर भी करेंगे, जो कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं आता है। तो देखिए 4 गुना 0 0 हो जाता है, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो किसी के साथ गुना करने पे वो अपने आप में बदल लेता है, यानी संख्या कोई भी हो यदि शून्य से गुना करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। इसीलिए 4 गुना 0 0, 0 गुना 2 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर पहले ही आ चुका था, फर्स्ट स्टेप में ही निकल गया था। तो यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये था, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो उसका सेकंड स्टेप जो हम लोग करते हैं, ये नीचे वाला, इसको करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में जो आपका आंसर आया वही आंसर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, अभी 40 तक पहुंचे और इससे बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें भी देखते हैं जो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है निकालने में, देखते हैं। अब ये सब के बाद हम इससे बड़ी संख्या ले रहे हैं।
अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं, 40 तक हम पहुंचे थे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 45। 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 20-25 होता है। 45 का स्क्वायर 20-25, ठीक है, 20 और 25। लेकिन इस मेथड से इसको बनाएंगे, क्या इससे ये जो है 20-25 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला काम, एक बड़ा सा प्लस का साइन, ठीक, ले लिए। 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 गुना 5 25 हो जाता है। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 गुना 4 16 होता है। 16 से 25 आ गया है। लेकिन हमको पता है कि 45 का स्क्वायर 20-25 होता है, तो इसमें और कुछ करना है। अब क्या करना है, सो देखिए, ये गुना करना है। 4 गुना 5 करते हैं 20, 20 गुना 2 करते हैं 40। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 40 को। 5 2 6 4 10 के 0 बच गया 1 1 1 2। अब आपका आंसर आके कंप्लीट हो गया 20-25। अब इसके बाद इससे बड़ा क्वेश्चन भी यदि आता है तो उसको भी बना लेंगे। अब मान के चलते हैं हम 75 का स्क्वायर आ जाए, 75 नहीं 879 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर आ जाए, तब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार प्लस का साइन देंगे। से 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 गुना 9 81 होता है। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49 होता है। अब यहाँ पे गुना करना है किसको, 7 को 9 से, 9 को 2 से, तो 7 गुना 9 63 होता है, 63 होता है। और 63 इंटू 2 कीजिएगा तो 126 आता है। अब हम इसको इसलिए बता रहे हैं, जो 126 आता है तो इसको कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इकाई का स्थान खाली रहेगा और उसके बाद जो भी संख्या आएंगे उसको लिख देना है। तो 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब इसका आंसर हो जाएगा 1, 8 6 14 4 बच गया 1, 9 2 11 1 12 2 बच गया 1, 4 5 1 6। अब इसका आंसर हो गया 62 41, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया 6241। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं। 79 से बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 86। 86 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक उसी प्रकार करना है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ गुना कीजिए, 8 गुना 6 48, 48 गुना 2 तो 40 गुना 2 80 होता है। 8 गुना 2 16 होता है। 80 प्लस 16 जोड़िएगा 96 होगा। और आपका आंसर आ गया है 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 1 6 प्लस 1 7। ये आपका आंसर आ चुका है। तो अब इस तरीके से आप 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये जो है टाइप फर्स्ट था। अब इसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे। टाइप फर्स्ट था और मेथड ये फर्स्ट था, जिसमें कि आप 2 अंकों की संख्या का कहीं 10 से लेकर 99 तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे संख्या है जिसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक संख्या उसमें आता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 को। देखिए 5, यदि 5 का वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या के यदि इकाई के स्थान पे 5 आता है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर यहाँ 15 का स्क्वायर पूछेगा, फिर यहाँ 25 का स्क्वायर पूछेगा, फिर यहाँ 35 का स्क्वायर पूछेगा। मेरा कहने का अर्थ था, यदि इकाई के स्थान पे 5 आता है तो कैसे निकालेंगे। अब ये 45 का पूछ दे या 85 का पूछ दे या 95 का पूछ दे या 105 का पूछ दे, ये किसी भी संख्या कितने भी अंक का रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 अंकों का बता रहे थे, लेकिन यहाँ 105 भी लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। वो दिखाते हैं कैसे। ये यूनिवर्सल जो है ये सिर्फ 5 के केस में लगेगा, ये दूसरे कंडीशन में लागू नहीं होगा। ओनली यदि किसी इकाई का स्थान पे 5 आता है तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। 5 का स्क्वायर तो याद है 25। अब देखिए यहाँ 15 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 15 का स्क्वायर पूछेगा तो सबसे पहला काम है इकाई स्थान पे जो 5 है उसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे दहाई स्थान पे जो भी संख्या है 1 हो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ाने का मतलब 1 + 1 = 2, और इस 2 को इससे गुना कर देंगे। तो 1 गुना 2 हो जाएगा। यानी आप जानते होंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक उसी प्रकार अब 25 का स्क्वायर आपको पूछेगा, तो सबसे पहला काम इकाई स्थान पे जो 5 है इसका स्क्वायर कीजिए।
25। अब 2 में एक बढ़ा के गुना करना है तो +1 करिएगा तो 3। तो अब यहाँ पे देखिए 2 × 3 करना है तो 2 × 3 6 होता है। तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। ठीक उसी प्रकार 35 का स्क्वायर निकालना होगा तो 5 का 25 कीजिएगा और 3 में 1 बढ़ाइएगा। अब हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको दो दो एग्जाम्पल में लिख के बता दिया। अब लिखेंगे नहीं, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 होगा और 4 × 3 12 होता है। यानी इस प्रकार से 35 का स्क्वायर जो है 1225 आ गया। फिर 45 का निकालेंगे, 5 का हो जाएगा 25 और 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, 5 × 4 20 होता है, जो कि हम लोग इससे पहले यहाँ देखिए निकाले थे, इस तरीके से निकाले थे। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो तरीका है मेथड नंबर फर्स्ट, ये जो है 2 अंकों की संख्या के लिए 100% लगेगा। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं जिस किसी संख्या के इकाई का स्थान पे 5 होता है उसके लिए लागू होगा। ये आपको ध्यान रखना है मेथड सेकंड जो है। अब चलते हैं उस तरह से 85 का निकाल लीजिएगा, 95 का निकालिएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 9 में 1 बढ़ाइए 10, 10 × 9 करिएगा 90 होगा। अब जैसे कि यहाँ 3 अंकों का आ गया तो हमको यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद 10 है, इसमें 1 बढ़ाइएगा 11 होगा, 11 × 10 110 होता है। तो इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें मेथड नंबर थर्ड जो है वो जो है 100 के नियरेस्ट वाले के लिए हम अलग तरीके भी बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट तरीका ये आपके लिए होगा क्योंकि ये जो है 2 अंकों की जो भी संख्या होगी सभी के लिए हमेशा तैयार रहता है आंसर देने के लिए। लेकिन ये सब जो बता रहे हैं ये यूनिवर्सल है, सिर्फ 5 के लिए है। फिर 6 आ जाएगा तो फिर इसी नियम पे आना पड़ेगा, 7 आएगा तो इसी नियम पे आना पड़ेगा, 8 आएगा तो इसी नियम पे आना पड़ेगा और 4 भी आएगा तो इसी नियम पे आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो खास करके ध्यान दीजिएगा जो मेथड नंबर फर्स्ट ये सबसे अच्छे तरीके से है। अब यहाँ पे यदि आपके पास 92 का स्क्वायर दे दे तो आप मेथड नंबर पहला से तो बना ही सकते हैं। इसमें हम एक और मेथड बता रहे हैं। इसमें क्या करना है, देखिए ये संख्या 92 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 100 के नियरेस्ट वाले यानी 100 के आसपास जो संख्या होगा उसी का हमको आसानी से निकालने में मदद होगा। यदि मान लीजिए 43 का पूछ देगा तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 100 से 10, 12, 15 कम होगा, 20 कम होगा तो वहाँ तक लेके चलेंगे और ज़्यादा कम होगा तो हम पीछे वाला जो है मेथड फर्स्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब इसमें देखिए कैसे बनाइएगा। ये 92 है तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि 100 के आसपास। तो अब आप देख रहे होंगे ये संख्या 100 से कितना कम है तो 100 - 92 कीजिए, कितना कम है 8 कम है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो 8 कम है तो जितने ये कम होंगे उनका पहले स्क्वायर कीजिए। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 92 है, 100 से कितना कम है 8 कम है, इसमें फिर -8 कर दीजिए। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, 8 यहाँ आ जाएगा और आपका आंसर हो गया 8464। ये आपका सही आंसर हो गया। यदि पीछे वाले नियम से टाइप फर्स्ट से बताइएगा मेथड फर्स्ट से तो उससे भी यही आंसर आएगा। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं उसी मेथड से, मेथड नंबर 1 से। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन दिए, 2 का स्क्वायर 4 किए, नहीं कुछ यहाँ है तो 0 किए और अब 9 का स्क्वायर 81 किए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 9 × 2 करिएगा 18 होगा, 18 × 2 कीजिएगा 36 होगा, यहाँ 36 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए 4, 6, 3, 1, 4 और 8। तो अब आप देख रहे होंगे 8464 यहाँ भी, 8464 यहाँ भी। तो ये सिर्फ किस नंबर के लिए होगा जो 100 के अप्रोक्स होगा, आसपास होगा। तो 100 में माइनस भी हो सकता है, ये माइनस में गया 8 और 100 से आगे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम 1-2 एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, समझ जाइएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके जाते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उस मेथड से, मेथड नंबर 3 से बताएंगे।
एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं 100 से नियरेस्ट वाले का। एक हम ले लेते हैं 94। 94 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी जो है मेथड नंबर थर्ड से, मेथड नंबर थर्ड से। अब देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 94 करिएगा, ये पता चल गया 6 कम है। तो आप क्या करिए 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 कर दिए। और 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, इसमें 6 घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बच गया 8, तो 88 36 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 100 के नियरेस्ट होगा और 100 के माइनस में रहेगा, यानी 100 से कम रहेगा, तो इस तरीके से बनाएंगे। अब बात आती है यदि 100 से प्लस में होगा तो क्या करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 104। ये जो है 100 से 4 अधिक है, तो यहाँ पे देखिए जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16। अब 104 100 से कितना अधिक है, तो फिर कहेंगे अब 4 अधिक है, इसमें प्लस कर दीजिए, तो 108 16 आपका आंसर हो गया। और यही क्वेश्चन का आंसर 104 का स्क्वायर यदि पूछा जाए तो बच्चे लोग याद करके रखते हैं, या नहीं तो वो गुना करते हैं। और इसको गुना करिएगा तो 3 बार गुना करिएगा और चौथा बार आप जोड़िएगा, तो कहीं मिस्टेक कर गए तो कहानी खत्म हो गई। तो इस तरीके से हम बोलेंगे आप लोग को यदि सफलता लेना है किसी भी एग्जाम में, तो कोशिश करके जितना हो सके कम से कम सॉल्यूशन, माने ये पेन और कॉपी का यूज कीजिए, अधिक से अधिक दिमाग में लेके चलिए कैलकुलेशन को, ना कि कॉपी और पेन पे हम कैलकुलेशन करेंगे। उसी तरीके से हम भी बताने जा रहे हैं जो आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 104 के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 100 मान लीजिए 7 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना होगा। ये देख रहे हैं आप कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 अधिक है तो कहेंगे सर ये तो 49 हो ही जाएगा, और 7 फिर अधिक है तो 7 फिर जोड़ दीजिए, तो 11449 आपका आंसर हो गया। आप जो है चलते फिरते विदाउट पेन का बता सकते हैं इसके आसपास। अब मान लीजिए 190 का रहेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 जोड़ दीजिए तो 118 81, यानी 11881 आंसर आ गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं 122 रहे, तो यहाँ क्या करिएगा 22 का स्क्वायर है। क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा परेशानी हो सकता है। देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 और 100 से कितना अधिक है, 22 अधिक है, तो 22 जोड़ दीजिएगा तो 144 हो जाएगा। क्या ये आपका आंसर होगा? तो अब आप चेक करके देखिए 122 122, इसको गुना करिए, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़िए 4 4 4 8, 4 2 6 2 8, 1 1 2 2 4 1। अब आप कहेंगे सर यहाँ 14884 आया है, जबकि आप यहाँ पे 144484 दिए हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बताए थे जो इकाई का स्थान पे कोई संख्या आता है और दहाई की संख्या खाली रहता है तो वहाँ 0 लगाते रहिएगा। लेकिन सैकड़ा की संख्या पर कोई अंक आ गया तो उसको क्या करिएगा, तो उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये इसमें कैरी आ जाएगा। और जब भी आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर ठीक जो आना चाहिए वही आएगा। तो तब हो जाएगा 4 8 4 + 4 8 4 1, ये आपका आंसर और यही आंसर आपका है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 112, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 और कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 जोड़ दीजिए, 112 + 12 तो 124 होगा, तो 124। अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 12544, ये आपका सही आंसर हो गया। तो हम आज आपको बताए 2 अंकों का गुना करने के लिए। नेक्स्ट में जो है हम अब आगे जो बताएंगे वो बताएंगे 3 अंकों का गुना करने के, सॉरी अभी हम बताए हैं आपको स्क्वायर निकालने के लिए 2 अंकों का, और आगे जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे 3 अंकों का स्क्वायर कैसे किया जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, आप लोग आनंद रहिए। लेकिन जाते जाते मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे रीजनिंग सॉल्यूशन बाय विराज सर को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।